और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि थमेगा प्रचार का शोर, चलेगा किसका जोर। अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का समय है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। तो महाराष्ट्र, झारखंड समेत यूपी में सीटों को लेकर के उपचुनाव होने वाले हैं और इन तमाम राज्यों में 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। लेकिन वोटिंग से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी कई राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 38, माफ कीजिएगा, झारखंड की 38 और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है और आज कुछ घंटों के बाद ही प्रचार का शोर भी थमने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी। यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को नाक है, तो वहीं महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और झारखंड में 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसलिए चुनाव के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ताल ठोककर बीजेपी की जीत का दावा किया। हमने जो झारखंड का मूड देखा, ये पूरा मूड परिवर्तन का मूड है। मोदी जी का पक्ष में एक लहर बह रहा है और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा मेजॉरिटी से बीजेपी का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए ऐलान कर दिया कि तीनों जगह बीजेपी ही जीतेगी। हमारे अपनी सरकार के माध्यम से देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र में डटे रहे। चुनाव की अग्नि परीक्षा 20 नवंबर को होनी है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए सभी दल पूरी जोर आजमाइश में जुटे हैं। हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में ही नहीं है और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच भी नहीं रहा। इस बार झारखंड में परिवर्तन होना तय है। जिस प्रकार से वहां की जो अभी मौजूदा सरकार लोगों को लूटने के लिए जो एक नीति बनाई थी, हेमंत सोरेन जी की सरकार इस बार जमीन से उखड़ चुकी है। नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार झारखंड में फिर से बनने जा रही है। जन कल्याण के लिए जो काम हेमंत सोरेन जी की इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है, वो जनता उसका समर्थन कर रही है। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी लड़ाई है, तो महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर सियासी बिसात बिछाई गई है और झारखंड में जंगल जमीन और घुसपैठियों का मुद्दा लगातार गरमाया रहा। लेकिन सियासत के इस अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। अब उनकी तरफ से जो इस्तीफा दिया गया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, पार्टी दफ्तर में जाकर के सदस्यता हासिल की और साथ ही साथ इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो अनिल बलूनी है वो भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा और इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे, वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया। बीजेपी ज्वाइन कर वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते।
दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है। बताया जा रहा है कि अगले साल फरवरी महीने के आसपास दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केजरीवाल की नीतियों को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी को छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने को लेकर उनका निजी फैसला बताया। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय रह गया है, इसलिए दिल्ली में पाला बदलने का खेला अभी से शुरू हो गया है। अपना राजनीतिक भविष्य देखकर नेता पार्टी बदलने में जुट गए हैं, जिसमें एक नाम पूर्व विधायक सुमेश शौकीन का रहा है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं उस प्रदूषित हवा की जो सबकी जिंदगी पर किस तरह से क्या भारी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि आप अपने घर से निकलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास क्या देखेंगे, वो स्मॉग देखेंगे जिसमें आपको सांस लेना अब आप एक तरह से कहें मजबूरी सा बन चुका है। आसमान साफ नहीं है, हर किसी के घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रही है कि आखिर कब तक दिल्ली यूं ही गैस चैम्बर बनी रहेगी। तो वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ग्रेड 4 को लागू रखिए, उसे हटा नहीं सकते हैं। जिस तरह की इस वक्त एयर क्वालिटी देखने को मिल रही है वो सभी के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है और साफ तौर पे कहा है कि 12th तक की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चलेंगी और अब सीधा जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। हलफनामा देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कि प्रदूषण को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए आखिर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। अखिलेश राय हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और हर साल सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है, लेकिन समाधान क्या? देखिए, साफ तौर पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और ये साफ कर दिया है कि ग्रेड 4 अगर 400 से AQI नीचे भी जाता है तो बिना कोर्ट की इजाजत के उसे हटाया नहीं जाएगा और जब कोर्ट इजाजत देगा उसके बाद ही हटाया जाएगा। साथ में सभी राज्यों से कहा है कि वो हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि ग्रेड 4 लागू होने के बाद जिन कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है उस पर कितनी सख्ती से काम किया जा रहा है। सरकारों को इस बात को लेकर फटकार लगाई कि आखिर ग्रेड 4 लागू करने में देरी क्यों हुई, ग्रेड 3 लागू करने में भी देरी की गई। इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई और साफ तौर पे कहा कि इस देश में रहने वाले हर इंसान का मौलिक अधिकार है कि वो स्वच्छ वातावरण में रहे और इस वातावरण को मुहैया कराने का काम सरकारों का होता है और सरकार इसमें नाकामयाब दिख रही है। हर सरकार को कहा है कि एक ऐसी सेल बनाई जाए, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसको कि लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सके और वो कमेटी उस शिकायत के आधार पर राज्य सरकार को कहे और राज्य सरकार उसको लेकर के अपना आगे का काम करे। लेकिन ये काम सख्ती से होना चाहिए। आखिर ग्रेड 4 में जो चीजें प्रतिबंधित हैं उसको मॉनिटरिंग किया जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि ट्रकों को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे कि किसमें एसेंशियल कम्युनिटीज के सामान जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें हलफनामे के जरिए बताना है कि आखिर वो कितने तत्पर है इस मामले को लेकर। पानी का छिड़काव होना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, और जहां ग्रेड 2 से ये सब कुछ शुरू हुआ था, ग्रेड 1, 2 और अब सीधे 4 तक जा पहुंचा, यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली किस तरीके से गैस चैम्बर इस दौरान बन गई है।